स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। जी हां, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कड़ा प्रहार हो रहा है। एसीबी और विजिलेंस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। 5 दिन में 4 घूसखोरों की धरपकड़ हुई है। रेवाड़ी में लाइसेंस क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। 4500 रुपए की इसने रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने कड़ा शिकंजा कसा है। होमगार्ड विभाग का कंपनी कमांडर भी गिरफ्तार हुआ था। 50,000 रुपए की रिश्वत देते पकड़ा गया था। विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया तो भिवानी में विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करी। पटवारी को, वकील को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। करनाल में भी भ्रष्टाचारी पटवारी काबू किया गया है। तो करप्शन के खिलाफ राज्य की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, विजिलेंस की विभाग की टीम है, वो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सरकार और प्रशासन मिलकर भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने में जुटे हुए हैं। रेवाड़ी में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंस क्लर्क को 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले ही विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर होमगार्ड विभाग की कंपनी कमांडर को भी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, भिवानी के भवानीखेड़ा तहसील कार्यालय में बीते मंगलवार को विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी और वकील को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक पटवारी और वकील ने खेवट तकसीम कराने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। करनाल के असंध क्षेत्र में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को विजिलेंस ने काबू किया था। पटवारी ने जमाबंदी के नाम ठीक करवाने की एवज में पैसों की डिमांड की थी। कुल मिलाकर कुछ ना कुछ काम के चलते ये पैसे की मांग करते हैं और अपने काम करवाने की एवज में जब ये उगाही करते हैं तभी एसीबी और विजिलेंस की टीम मिलकर कार्रवाई करते हैं। और कुछ वैसा हमने प्रदेश में देखा है इन 4-5 दिनों में। और ताजा मामला आज रेवाड़ी में देखने को मिला, जहां पर लाइसेंस क्लर्क जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो देखिए, करप्शन पर यह कड़ा प्रहार है जो कि प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर एसीबी और विजिलेंस की टीम एक्शन मोड में है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं हम। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि ये जो कार्रवाई है प्रदेश में ताबड़तोड़ कहां हो रही है, कैसे कैसे हो रही है। रेवाड़ी, भिवानी, करनाल और एक बार फिर से रेवाड़ी की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि कार्रवाई 2 बार रेवाड़ी में हुई है। रेवाड़ी में एक बार लाइसेंस क्लर्क जो है वो रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया गया, तो वहीं रेवाड़ी में ही होमगार्ड विभाग का कंपनी कमांडर पकड़ा गया। भिवानी में और करनाल में क्या कार्रवाई हुई है वो भी आप जानिए तस्वीरों के माध्यम से। करनाल में पटवारी और वकील जो भिवानी में गिरफ्तार हुए हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि ये लोग करप्शन को बढ़ावा दे रहे थे, रिश्वत मांग रहे थे। और रिश्वत लेने की सूचना जैसे देखिए एसीबी को मिलती है, विजिलेंस को मिलती है, तो उसके बाद तुरंत ही एक्शन मोड में टीमें आ जाती हैं और रंगे हाथों गिरफ्तारी होती है। पटवारी हो या फिर वकील हो या फिर देखिए लाइसेंस क्लर्क हो या होमगार्ड विभाग में जो कंपनी कमांडर है वो क्यों ना हो। कंपनी कमांडर ने दरअसल जो निलंबित व्यक्ति चल रहा था उसको बहाल करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। आप सोचिए कैसे कैसे कामों को लेकर लोग रिश्वत की मांग करते हैं, और वो भी केवल 1-2 हजार नहीं बल्कि 50,000 कहीं पर रिश्वत मांगी गई है, कहीं पर 4500 रिश्वत मांगी गई है। रिश्वत चाहे वो 1,000 हो या 1 लाख हो, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। और जहां जहां पर भी ये रिश्वत जो है वो मांगी जा रही है वहां पर कुछ इस तरीके से ही जो एक्शन है वो इस वक्त एसीबी और विजिलेंस की टीमें करती नजर आ रही हैं। और कुछ वैसा ही दिखाई दिया है रेवाड़ी में, करनाल में, भिवानी में। और ये 4 मामले उसी की बता रहे हैं आपको, कैसे लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसका गठन ही इसलिए हुआ है कि जहां जहां पर करप्शन हो रहा है वहां से करप्शन को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। क्योंकि ये जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, ये बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि आम जनता, आम लोग का काम हो सके। और अगर यही जिम्मेदार लोग, यही काम करने वाले लोग उगाही करेंगे या फिर पैसे की मांग करेंगे काम करवाने के एवज में, तो इन पर एक्शन होगा। और ये एक्शन प्रदेश में लगातार देखने को मिल भी रहा है। ये 4 घूसखोर हैं जिनकी धरपकड़ हुई है 5 दिनों में। ये 5 दिन का रिकॉर्ड है। हालांकि पिछले कई सालों में लगातार कई और भी एक्शन हुए, लेकिन ये इस वक्त आपको हम 5 दिन का ये रिकॉर्ड बता रहे हैं कि कैसे इन 5 दिनों में ताबड़तोड़ एक्शन एसीबी और विजिलेंस की टीम ने लिए हैं, ताकि एक सबक जो है वो लोगों को मिल सके, एक संदेश फैल सके उस विभाग में जहां पर रिश्वत के मामले सामने आए कि अगर आपने भी रिश्वत ली तो आपका भी कुछ ऐसा ही हाल होगा, आपको भी ऐसे गिरफ्तार किया जाएगा जैसा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने रिश्वत ली है।
तो इसलिए एक एक्शन भी जो हुआ है उससे एक संदेश भी जाएगा तमाम लोगों को, ताकि वो रिश्वत मांगने से पहले 10 बार सोचें। तो एसीबी और विजिलेंस की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जहां पर रेवाड़ी में, भिवानी में, करनाल में ये मामले सामने आते हैं। किसी ने काम करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, किसी ने किसी और काम के एवज में रिश्वत की मांग की थी, और उसके चलते पटवारी, वकील, कंपनी कमांडर, लाइसेंस क्लर्क, ये सब कोई गिरफ्तार हुआ है। आप सोचिए इन सबकी पोजीशन किस तरीके से है, और ये अच्छी खासी पद पर हैं, लेकिन फिर भी लालच इतना कि रिश्वत मांगते हैं काम करवाने के लिए, और जो रिश्वत मांगेगा उसका हाल कुछ वैसा ही होगा जैसा आपको इन जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां पर लाइसेंस क्लर्क को, पटवारियों को, वकील को या फिर कंपनी कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध अब एसीबी की टीम और विजिलेंस की टीम जो है वो संबंधित धाराओं में, जो कि करप्शन की धाराएं हैं, उनके तहत केस दर्ज कर चुकी है। उसी के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कार्रवाई जरूरी है। ये कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में कोई और रिश्वत ना मांगे। खास तौर से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं, और उनको जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होते हैं, तो ऐसे में वो भी बेझिझक पहुंचे, क्योंकि उनको पता है कि काम जो है वो इस सरकार में वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, यानी कि पूरी पारदर्शिता बरती जाती है, रिश्वत की कोई यहाँ पर मांग नहीं होती है। यही एक सबक जो है वो लोगों के जहन में जाए, इसी के चलते कार्रवाई हुई है। तो देखिए लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रही हैं। आपको हमने रेवाड़ी की तस्वीर दिखाई, करनाल की तस्वीर दिखाई, और साथ ही किस तरीके से रेवाड़ी, करनाल और इन जिलों में जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो हो रहा है। और ये एक्शन क्यों? क्योंकि ये सरकारी दफ्तरों में बैठे लोग जो हैं वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी हो, वकील हो, कंपनी कमांडर हो या फिर लाइसेंस क्लर्क हो। काम करवाने के एवज में मासूम लोगों से, गरीब लोगों से रिश्वत मांगते हैं ये लोग, और जब इसकी सूचना एसीबी को लगती है, विजिलेंस की टीम को लगती है, तो तुरंत ही एक्शन होता है। ये क्विक एक्शन होता है। इसके बाद फिलहाल ये सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। इनके खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है। फिलहाल जो मामले सामने आए हैं इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। 2 सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त जुड़ रहे हैं, जहां रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा हैं और साथ ही करनाल से महेंद्र हैं इस वक्त। सबसे पहले रेवाड़ी का रुख करते हैं, क्योंकि रेवाड़ी से 2 मामले सामने आए। अमित बताइए, इन दोनों ही मामलों में ये जानकारी कैसे हाथ लगी? ये क्या मामले थे जिसकी एवज में रिश्वत मांगी गई, और क्या एक्शन अब तक हुआ है? जी बता दें कि रेवाड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लाइसेंस बनवाने के नाम पर जो लाइसेंस क्लर्क होता है तरल केंद्र में जिला सचिवालय, क्योंकि तमाम यहाँ अधिकारी, तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, और यहीं पर कार्यरत था लाइसेंस क्लर्क अमरदीप सैनी क्लर्क है। और उसने जो सीएससी सेंटर अनाज मंडी में ड्यूटी खत्म होने के बाद में वहां उसको पैसे लेने थे, और जो शिकायत करता गोरा उसको वहां पर बुलाया सीएससी सेंटर पे कि वहां पर पैसे लेगा। जैसे ही जो शिकायत करता है गोरा पैसे देने के लिए अमरजीत सैनी को पहुंचता, वहां पर पहले से ही तैनात एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है रेड करती है, और अमरदीप सैनी को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई कही जा रही है, और तमाम सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। और बता दें कि 4 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। 4 दिन पहले ही एक जो होमगार्ड जो कंपनी कमांडर था उसको गिरफ्तार किया गया था, 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार उसको किया गया था। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से हरियाणा सरकार की जो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत ही जो एसीबी है लगातार कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आपने बताया करनाल में और रेवाड़ी में लगातार महज 4 दिन के अंदर 2 बड़ी कार्रवाइयों में समझा जा सकता है कि सरकार करप्शन के खिलाफ कितनी एक्टिवली काम कर रही है। वही बड़ी बात है, लेकिन एक यहाँ पर सवाल भी बड़ा है कि जिस तरह से की जो लाइसेंसिंग ब्रांच है, जो सरल केंद्र है, यहाँ पर ये ऑपरेटर था जो अमरदीप सैनी था, तमाम जो बाबू है और जो सुप्रीटेंडेंट है, आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं किस कर्मचारी के लिए, किस बाबू के लिए ये काम करता था, इसकी जांच भी बेहद जरूरी है। इसकी जांच की जानी चाहिए, ताकि जो पूरा एक नेक्सस है, पूरी एक जो नेक्सस है, उसका खुलासा किया जा सके। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कर्मचारी इस तरह से जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जाकर घूस लेने का काम करता हो। ऐसे अनेक कर्मचारी, अभी भी सरकार लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ कर्मचारी सुधर नहीं रहे हैं। इसी के चलते एसीबी ऐसे लोगों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे में देख रहा हूँ कि जो सरल केंद्र के अंदर जो बाकी लोग हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो सरल केंद्र के अंदर जो सचिवालय के अंदर ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनके पास मलाईदार जो सीट्स है, कई सीट्स उनके पास है, और उसी के चलते 20-20, 25 साल से वो एक ही सीट पर जमे हुए हैं। और बताया जा रहा है, सूत्रों का यहाँ तक कह रहा है कि जो तमाम इस तरह के ऑपरेटर होते हैं वो इन लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे में पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि जब तक पूरी नक्सत को खुलासा नहीं होगा, इनका कमर नहीं तोड़ी जाएगी, शायद भ्रष्टाचार पर अंकुश न लग सके। वही तमाम लोगों को, जिस तरह से लोग शिकायत करें, लोगों को भी जागरूक होना होगा। पैसे देने की बजाय एसीबी को शिकायत करे, क्योंकि जिस तरह से जो ये गौरव नाम का व्यक्ति ये रेहड़ी लगाता है और इसने जब लाइसेंस बनवा रहा था इसने 4500 रुपए दिए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि गरीब आदमी कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, लेकिन ये बाबू किस तरह से उसकी जेब को काटने का काम करते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं अपनी जेब भरने के लिए। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी आगे आए, रिश्वत देने की बजाय शिकायत करें, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। और जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो जिस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको भी पूरी तरह से कारगर किया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। जी बिल्कुल, हमें सही कहा आपने कि लोग ही बढ़ावा देते हैं, खुद ही करप्शन की जो डिमांड है, वो जो पेशकश है वो करते हैं उनके सामने, उसके बाद उनकी भी जो है वो कोशिश होती है कि रिश्वत जो है वो उनको मिल जाए। इसी से ये जो बढ़ावा है वो मिलता है, इसी को रोकने की जरूरत भी है, लोगों को जागरूक होने के लिए भी जरूरत है। महेंद्र, आप बताइए, करनाल में जो करप्शन का मामला सामने आया, कैसे सामने आया और इसमें अब तक एक्शन क्या हुआ है? बिल्कुल साक्षी, देखिए करनाल जिले की मैं बात करूं तो बीते 10 दिनों में एसीबी ने 2 बड़ी कार्रवाई की है। बीती 12 मई को एसीबी की टीम ने कुंजपुरा के सेंटर पर कार्यरत फूड सप्लाई विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। एक डिपो होल्डर से राशन की सप्लाई के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी कमीशन के रूप में, जिसके बाद डिपो होल्डर की तरफ से यह शिकायत कुरुक्षेत्र एसीबी टीम को की गई और एसीबी की टीम ने इस सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि बड़े अधिकारी भी इस साठगांठ में शामिल थे, यानी कि ये जो सब इंस्पेक्टर कमीशन के रूप में 15,000 रुपए ले रहा था, इसमें हिस्सा ऊपर के अधिकारियों को भी जाना था। हालांकि अभी तक एसीबी की टीम ने इसमें आरोपी सब इंस्पेक्टर को जरूर गिरफ्तार किया है और इसकी जांच चल रही है। दूसरा मामला जो है 19 मई को सामने आया था, जहां असम क्षेत्र के एक पटवारी ने एक किसान से 15,000 रुपए की घूस ली थी। एक जमीन की जमाबंदी को दुरुस्त करवाने के नाम पर यह घूस मांगी गई थी। पहले 40,000 रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में किसान और पटवारी के बीच जो होता तय हुआ था उसके अनुसार 15,000 रुपए की घूस दी जानी थी। किसान ने इस मामले की शिकायत एसीबी को की, जिसके बाद एसीबी ने इस आरोपी पटवारी को रंगे हाथों 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तहसील कार्यालय से पकड़ा था। वैसे में 2 बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से एसीबी की टीम तुरंत शिकायतकर्ता के अनुसार कार्रवाई करती है, उससे लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। क्योंकि पहले देखा जाता था कि लोग शिकायत नहीं करते थे, वो चुपचाप घूस देकर अपना काम करवाना चाहते थे, लेकिन अब लोगों की सोच में बड़ा परिवर्तन आया कि वो किसी भ्रष्ट अधिकारी के बारे में, कर्मचारी के बारे में एसीबी को शिकायत करेंगे तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और बीते जिस तरह से 10 दिनों में मैंने बताया आपको कि 2 महकमों के अंदर ये कार्रवाई की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी की बात करें या भ्रष्टाचार मुक्त की शासन की बात करें, जिसके लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है, उसमें मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का विश्वास इसमें बढ़ा है कि वो घूस देने की बजाय ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की, कर्मचारियों की शिकायत एसीबी को करे ताकि उन पर एक्शन लिया जा सके। जी साक्षी, निश्चित तौर पर महेंद्र, जीरो टॉलरेंस की नीति तभी प्रभावी होगी जब ये काम भी होगा, एक्शन, क्विक एक्शन होगा। अमित, देखिए, जरूरी है कि लोग भी तुरंत इसकी शिकायत करें ताकि एसीबी जो कि क्विक एक्शन लेती है वो हो सके। इससे जो विश्वास है वो भी एसीबी के प्रति बढ़ता है लोगों का। ये बताइए अमित की रेवाड़ी के लिहाज से 2 मामले तो आए हैं ताजा सामने, लेकिन बीते सालों में क्या गिरावट हुई है रिश्वतखोरी के मामलों में? जो खास तौर से रिश्वत को खोर हैं, क्या वो डरते हैं अब रिश्वत मांगने में? बिल्कुल, जब तक तमाम जो नागरिक हैं वो जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक घूसखोरी पर पूरी तरह से अंकुश नहीं पाया जा सकता है। क्योंकि सबसे जरूरी है कि पहले नागरिक जागरूक हों, क्योंकि घूस देने वाला कौन है आखिर ये हमें समझना होगा। जब हम अपना काम कराने के लिए जाते हैं, हम ही उनको पेशकश करते हैं कि आप हमारा पैसे लीजिए और हमारा काम आसानी से कर दीजिए। ऐसे में इस आसानी के चक्कर में लगातार उन कर्मचारी और अधिकारियों को आदत पड़ जाती है, फिर इसको अपना अधिकार समझने लगते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से, हालांकि जैसे महेंद्र जी ने भी बताया कि अब लोगों में थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ा, जिस तरह से पिछले दिनों हमने कार्रवाइयां देखी है, लोगों में ट्रस्ट बढ़ा है कि कार्रवाई होगी। क्योंकि अब जैसे ही शिकायत दी जाती है, आम हो या खास,
जो भी शिकायत करता है उसकी शिकायत पर एसीबी कार्रवाई करती है और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनको जेल में डाला जाता है और सरकार की ओर से भी जीरो टॉलरेंस नीति की अपनाई जाती है। बिल्कुल निश्चित तौर उनको पर अमित, ये बर्खास्त जीरो तक कर दिया टॉलरेंस की जाता है। नीति है जिसको अपनाकर ही एक जो विश्वास है सरकार के प्रति भी बढ़ रहा है लोगों का। महेंद्र आपका, अमित आपका बहुत धन्यवाद, दोनों का, आप लोग जुड़े और विस्तार से बताया इस बड़ी खबर के बारे में आपने हमें।